सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के काम से खुश हैं और उन्हें आरबीआई गवर्नर के पद पर दूसरा कार्यकाल देना चाहते हैं। लेकिन खबरें हैं कि रघुराम राजन दूसरा एक्सटेंशन नहीं चाहते। सूत्रों के मुताबिक रघुराम राजन वापस अमेरिका जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिसर्च करना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को एक के बाद एक 2 चिट्ठियां लिखकर रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर के पद से हटाने की मांग की थी। स्वामी ने राजन पर अर्थव्यवस्था को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने समेत 6 गंभीर आरोप लगाए थे। रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल सितंबर 2016 में खत्म हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के नाम लंदन में बेनामी संपत्ति होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने हथियारों के बिचौलिए संजय भंडारी की कंपनी को एक नोटिस भेजा है और सभी बैंक खातों और संपत्ति की जानकारी मांगी है। आरोपों के मुताबिक संजय भंडारी ने ही 2009 में लंदन में रॉबर्ट वाड्रा को एक घर खरीद कर दिया था, जिसकी कीमत करीब 19 करोड़ थी। इससे पहले पिछले महीने आयकर विभाग ने संजय भंडारी के 18 ठिकानों पर छापे मारे थे। इस दौरान संजय के फोन से कुछ ईमेल मिले थे, जिसमें संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्डा और रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा के बीच बातचीत का जिक्र है। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम में आरोपी कंपनी फिनमैकेनिका को सरकार ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि उनकी सरकार किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं है। 3 दिन पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि सरकार ने फिनमैकेनिका को मिले सभी मौजूदा टेंडर रद्द करने का फैसला किया है ताकि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा सके। इसके बाद मंगलवार को फिनमैकेनिका ने धमकी दी थी कि वो भारत के साथ अपने सभी प्रोजेक्ट पर फिर से विचार करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अखलाक हत्याकांड में अपनी ही सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था? उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौ हत्या अधिनियम के तहत अखलाक के घर वालों पर केस दर्ज होना चाहिए। आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि प्रदेश का मुखिया वास्तविक तथ्यों को छुपा करके अपराधियों को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहा हो। मुख्यमंत्री के रूप में वह अपनी ही मशीनरी पे उनको विश्वास नहीं है। मथुरा की फोरेंसिक लैब से आई जो रिपोर्ट कल अदालत के आदेश पर सार्वजनिक हुई, उसमें कहा गया है कि अखलाक के घर से जो मांस मिला था वो गौ मांस था। 28 सितंबर को दादरी के बिसहाड़ा गांव में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी BMMA ने 3 तलाक को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का समर्थन मांगा है। 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने हस्ताक्षर करके BMMA को अपना समर्थन दिया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 4 मांगे रखी हैं। पहली, 3 तलाक पर रोक लगे। दूसरी, एक तरफा तलाक सिस्टम बंद हो। तीसरी, हलाला प्रथा खत्म हो। और चौथी, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक बार में ही 3 बार तलाक कह देना और उसको तलाक मान लेना एक औरत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और ये बहुत जरूरी है कि औरतें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इसको हटाया जाए, पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए। BMMA ने राज्य महिला आयोगों को भी 3 तलाक के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव इसी महीने किया जा सकता है। कांग्रेस में आधे से ज्यादा महासचिवों और सचिवों को बदला जा सकता है। फेरबदल के बाद जुलाई महीने में कांग्रेस का चिंतन शिविर है, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। खबरें ये भी आई कि राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो तो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला। अगर वो चाहते हैं कि मैंने 20 साल कर लिया, मैं हैंड ओवर करूँ, तो इट इज हर डिसीजन एंड आई एम श्योर राहुल विल डू अ गुड जॉब। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर बीजेपी ने कहा, राहुल को अध्यक्ष बनाने से बीजेपी की राह आसान होगी। कांग्रेस के नेता प्रमोशन देना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। कांग्रेस मुक्त भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा ये अभियान। उत्तराखंड में रुड़की के लाडौरा में 2 गुटों के बीच विवाद के दौरान धार्मिक ग्रंथ के अपमान पर हिंसा भड़क गई। उग्र भीड़ ने बाजार बंद करा दिए और कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात काबू किए, लेकिन तनाव बना हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस के बागी विधायक कुंवर प्रणव के रिश्तेदारों और समर्थकों ने एक विवाद के दौरान धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया था। इसी से लोग गुस्से में आ गए और हिंसा पर उतारू हो गए। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। सीएम हरीश रावत ने सबसे शांति की अपील की है। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। धैर्य रखें, संयम रखें, शांति रखें और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई।
दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हमलों के बीच गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने नाइजीरिया के नागरिकों पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने दावा किया है कि गोवा के लोग नाइजीरिया के नागरिकों के बर्ताव से खुश नहीं हैं और इसे लेकर अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। Goans in general are complaining about. कांग्रेस और जेडीयू ने पार्सेकर के इस बयान को गलत ठहराया है। जिस प्रकार से हम अफ्रीकन नेशंस के देशों की से आए लोगों का एक सुनियोजित तरीके से भाजपा के नेता अपमान कर रहे हैं, ये सुखद परिणाम हमारे संबंधों में नहीं लाएगा। नस्ल को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जहर तो भरा ही हुआ है। सोमवार को गोवा में नाइजीरिया के एक नागरिक पर एक महिला से रेप का आरोप लगा था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार कश्मीरी विस्थापित छात्रों के लिए अलग कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही पहली बार देश भर में रह रहे कश्मीरी छात्र भी 5% कोटा के हकदार होंगे। कश्मीरी विस्थापित छात्रों को कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, कश्मीर में प्रॉपर्टी का सबूत और दिल्ली में मौजूदा निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा डीयू में दाखिले के लिए लड़कियों को दिया जाने वाला 3% का वेटेज घटाकर 1% कर दिया गया है। लड़कियों के अच्छे रिजल्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 60,000 से ज्यादा सीटों के लिए पहले ही दिन डीयू को 39,000 आवेदन मिले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। पहली कट ऑफ लिस्ट 27 जून को आएगी। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने आज पुणे और पनवेल में कई जगह छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस केस में अपनी जांच पूरी कर ली है और उसे इस मर्डर के पीछे सनातन संस्था का हाथ होने का शक है। लेकिन सनातन संस्था ने आरोप लगाया कि सीबीआई का रवैया इस केस में सही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने गलत काम किया था, गलत व्यक्ति को पकड़ा गया। सीबीआई का जो नंद कुमार नायर अधिकारी इस केस का मुख्य है, उसके बारे में हमने बार बार कहा है कि उसके ऊपर एक्शन लेने की अत्यंतिक आवश्यकता है। अगस्त 2013 में पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।